प्यारे भक्तों, राधे राधे। आज की श्री भक्तमाल की कथा को हम गणपति बप्पा के नाम से प्रारंभ करते हैं। बोलो गणपति बप्पा की जय। आज हम श्री जामवंत जी के चरित्र को श्रवण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋक्षराज जामवंत ब्रह्मा के अंश अवतार हैं। एक रूप से सृष्टि करते करते ही दूसरे रूप में भगवान की आराधना, सेवा एवं सहायता की जा सके, इसी भाव से वे जामवंत के रूप में अवतरित हुए। ऋक्षराज के रूप में अवतीर्ण होने का कारण यह था कि उन्होंने रावण को वर दे दिया था कि उनकी मृत्यु नर, वानर आदि के अतिरिक्त किसी देव आदि से न हो। अब इसी रूप में रहकर राम जी की सहायता पहुंचाई जा सकती थी। जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर बलि की यशशाला में गमन किया और संकल्प लेने के बाद अपना विराट रूप प्रकट किया, तब इन्होंने उनके त्रिलोकी को नापते नापते इनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली। इनकी इस अपूर्व शक्ति और साहस को देखकर बड़े बड़े मुनि और देवता इनकी प्रशंसा करने लगे। राम अवतार में तो मानो ये भगवान के प्रधानमंत्री ही थे। सीता के अन्वेषण में ये हनुमान जी के साथ थे, और जब समुद्र पार जाने की किसी को हिम्मत ना पड़ी, तब इन्होंने हनुमान जी को इनकी शक्ति का स्मरण कराया और लंका में जाकर क्या करना चाहिए इस विषय में सम्मति दी। समय समय पर सलाह देने के अलावा ये लड़ते भी थे, और लंका के युद्ध में इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी किया। भगवान राम के चरणों में इनका इतना प्रेम था कि इनके अयोध्या पहुंचने पर इन्होंने वहां से अपने घर जाना अस्वीकार कर दिया और हठ किया कि मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक भगवान राम ने द्वापर में आकर दर्शन देने की प्रतिज्ञा नहीं की, तब तक ये अपने हठ पर अड़े ही रहे। अंततः उनकी आज्ञा मानकर अपने घर आए और नित्य भगवान की प्रतीक्षा में उन्हीं का चिंतन स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार हुआ। इस समय द्वारका के एक यदुवंशी सत्राजित के सूर्य की उपासना कर समयंतक मणि प्राप्त की। एक दिन समयंतक मणि को पहनकर उनका छोटा भाई प्रसेन जंगल में गया हुआ था। वहां एक सिंह ने उसे मार डाला और मणि को छीन लिया। तत्पश्चात ऋषराज जामवंत ने सिंह को मारकर वह मणि ले ली। इधर द्वारका के कानों कान यह बात फैलने लगी कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे। उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि को ले लिया होगा। यह बात भगवान ने भी सुनी। यद्यपि लोक दृष्टि से तो भगवान ने कलंक के परिमार्जन एवं मणि के अन्वेषण के लिए ही यात्रा की, परंतु वास्तव में बात यह थी कि उन्हें अपने पुराने भक्त जामवंत को दर्शन देकर कृतार्थ करना था, जिनकी एक एक क्षण बड़ी व्याकुलता के साथ भगवान की प्रतीक्षा में बीत रहा था। हाँ, तो भगवान कृष्ण जामवंत के घर पहुंचे। उस समय उनका पुत्र मणि के साथ खेलता हुआ पालने में झूल रहा था। अपरिचित मनुष्य को देखकर वह रोने लगा और मणि की ओर भगवान की दृष्टि देखकर उसकी धाई भी चिल्ला उठी। जामवंत आए। भगवान को इस रूप में वे नहीं पहचान सके। भगवान की कुछ ऐसी ही लीला थी। दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लगातार द्वंद्व युद्ध करते रहे। जब एक ने भी हार नहीं मानी, तब भगवान ने एक घूसा लगाया और जिससे तुरंत जामवंत का शरीर शिथिल पड़ गया, और उनके मन में यह बात आई कि मेरे प्रभु के अतिरिक्त और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है कि मुझे इस प्रकार पराजित कर सके। यह भावना उठते ही देखते हैं कि तो उनके सामने धनुष बाणधारी भगवान रामचंद्र खड़े हैं। उन्होंने अपने इष्ट देव को साष्टांग प्रणाम करते हुए स्तुति की, षोडशोपचार पूजा की और उपहार स्वरूप उस मणि के साथ अपनी कन्या जामवती का समर्पण कर दिया, और इस प्रकार अपने जीवन और अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में चढ़ाकर जीवन का सच्चा लाभ लिया। वास्तव में प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना ही इस जीवन का परम और चरम लक्ष्य है। बोलो जामवंत भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा भक्तों, ये जो यहाँ समयंतक मणि की चर्चा है, ये कथा मैंने इंद्रेश जी उपाध्याय के मुख से श्रीमद् भागवत कथा में भी सुनी थी। इसमें वो बताते हैं कि ये जो कथा है ना समयंतक मणि वाली, इसे जो भी सुनता है वो कलंक से हमेशा के लिए मुक्त रहता है। वो कभी कलंकित नहीं हो पाता। जो समाज में जो कलंक लगता है ना, जैसे एक चांद होता है, उसको देखने से भी कलंक लगता है। ये उन्होंने ही बताया था, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा।
तो इस मणि की जो कहानी है, ये जो कृष्ण भगवान पे भी कलंक लगा था कि उन्होंने ही समयंतक मणि चुराई है उनकी सत्यराजित की, बट ऐसा नहीं था। तो इस वाली कथा को जो अभी अपन ने श्रवण करी, इसको सुनने मात्र से भी हम कलंक से वंचित रहते हैं। हमें कलंक कभी नहीं लगता अपनी होल लाइफ में। ओके, तो आप इसको रिवाइंड करके वापस भी सुन सकते हैं, बहुत अच्छी कहानी है। चलो, तो इसी क्रम में एक सुग्रीव जी की कथा भी सुनते हैं, फिर हम विराम देंगे। ठीक है भक्तों। श्री सुग्रीव जी। श्री राम जी सुग्रीव जी से कहते हैं, भैया सब भाई भरत के समान आदर्श नहीं हो सकते, सब पुत्र हमारी तरह पितृभक्त नहीं हो सकते, और सभी सहृदय तुम्हारी तरह दुख के साथी नहीं हो सकते। सभी संबंधों के एकमात्र स्थान श्री हरि ही हैं। उनसे जो भी संबंध जोड़ पाए उसे वे पूरा निभाते हैं। सच्ची लगन होनी चाहिए, एकनिष्ठ प्रेम होना चाहिए। प्रेम पाश में बंधकर प्रभु स्वामी बनते हैं। वे सखा, सुहृद, भाई, पुत्र, सेवक सभी कुछ बनने को तैयार हैं। उन्हें शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है, वे सच्चा स्नेह चाहते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि अगर कोई मुझसे अपना संबंध जोड़ता है सहृदय, मतलब भाव के साथ, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर आप कोई भी उनसे एक संबंध जोड़ते हैं, आप भूल सकते हो, लेकिन भगवान आपका वो संबंध कभी नहीं भूलेंगे। तो आप उनसे एक संबंध बनाइए। जिस भी संबंध की कमी आपके जीवन में है, क्षमा चाहूँगी, लेकिन शरीर रूप में जो भी संबंध आपके साथ नहीं है, वो माँ, भाई, बहन, पिता या कोई भी हो, आप उस स्थान को भगवान को दीजिए। आप वहाँ भगवान को रखिए, आप भगवान को वो मानिए, वो संबंध आप भगवान से जोड़िए। आप भाई की तरह उनसे बात कीजिए, या उन्हें माँ की तरह रखिए, पिता की तरह रखिए, लेकिन आप उनसे बात करिए। मैं ये नहीं कह रही आप पूजा पाठ करिए या आप घंटों लगाइए, वो सब नहीं, सिर्फ आप भाव के साथ उन्हें उस स्थान पे रखिए, उनसे बात कीजिए। ठीक है, वो आप भूल सकते हैं, लेकिन वो आपका भाव कभी नहीं भूलेंगे, वो हमेशा आपका साथ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। सुग्रीव को भगवान ने स्थान स्थान पर अपना सखा भक्त माना है। बलि और सुग्रीव ये दो भाई थे, दोनों में ही परस्पर बड़ा स्नेह था। बलि बड़ा था, इसलिए वहीं वानरों का राज था। एक बार एक राक्षस रात्रि में किष्किंधा आया, आकर बड़े जोर से गरजने लगा। बाली उसे मारने के लिए नगर से अकेला ही निकला। सुग्रीव भी भाई के स्नेह के कारण उसके पीछे पीछे चला। वह राक्षस एक बड़ी भारी गुफा में घुस गया। बाली अपने छोटे भाई को द्वार पर बैठकर उस राक्षस को मारने उसके पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। सुग्रीव को बैठे बैठे 1 माह बीत गया, किंतु बाली उस गुफा से नहीं निकला। 1 महीने के बाद गुफा में से रक्त की धार निकली। सुग्रीव ने समझा मेरा भाई मर गया, अब वह राक्षस बाहर निकलकर मुझे भी मार डालेगा। अतः उस गुफा को एक बड़ी भारी शिला से ढककर वह किष्किंधापुरी लौट गया। मंत्रियों ने जब राजधानी को राजा से हीन देखा, तब उन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया। थोड़े ही दिनों में बलि आ गया। सुग्रीव को राजगद्दी पर बैठा देखकर वह बिना ही जांच पड़ताल किए क्रोध से आग बबूला हो गया और उसे मारने को दौड़ा। सुग्रीव भी अपनी प्राण रक्षा के लिए भागा। भागते भागते वह मतंग ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। बाली वहां शापवश जा नहीं सकता था, अतः वह लौट आया और सुग्रीव का धन, स्त्री आदि सब कुछ उसने छीन लिया। राज्य, स्त्री और धन के हरण होने पर दुखी सुग्रीव अपने हनुमान आदि 4 मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। सीता जी का हरण हो जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें खोजते खोजते शबरी के बताने पर ऋष्यमुख पर्वत पर आए। सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी उन्हें आदर पूर्वक ले आए। अग्नि के साक्षित्व में श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हुई। सुग्रीव ने अपना सब दुख भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। सुग्रीव ने परीक्षा के लिए अस्थित समूह दिखाया। श्री राम जी ने उसे पैर के अंगूठे से ही गिरा दिया। फिर 7 ताड़ वृक्षों को एक ही बाण से गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया कि श्री राम जी बाली को मार देंगे। सुग्रीव को लेकर श्री राम जी बाली के यहाँ गए। बाली लड़ने आया। दोनों भाइयों में बड़ा युद्ध हुआ। अंत में श्री राम जी ने तक कर एक
ऐसा बाण बाली को मारा कि वह मर गया। बाली के मरने पर श्री राम जी की आज्ञा से सुग्रीव राजा बन गए और बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया गया। तदंतर सुग्रीव ने वानरों को इधर उधर श्री सीता जी की खोज के लिए भेजा और श्री हनुमान जी द्वारा सीता जी का समाचार पाकर वे अपनी असंख्य वानरी सेना लेकर लंका पर चढ़ गए। वहां उन्होंने बड़ा पुरुषार्थ दिखाया। सुग्रीव ने संग्राम में रावण तक को इतना छकाया कि वह भी उसके नाम से डरने लगा। लंका विजय करके ये भी श्री राम जी के साथ अवधपुरी आए और वहां श्री राम जी से उनका परिचय कराते हुए श्री गुरु वशिष्ठ से कहा श्री राम वशिष्ठ जी से कहा, ऐ सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जन्म इह हारे, भरतहु ते मोह अधिक प्यारे। श्री राम जी ने सुग्रीव जी को स्थान स्थान पर प्रिय सखा कहा और अपने मुख से स्पष्ट कहा कि तुम्हारे समान आदर्श निस्वार्थ सखा संसार में बिरले ही होते हैं। श्री राम जी ने थोड़े दिन इन्हें अवधपुरी में रखकर विदा कर दिया और वे भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन करते हुए अपनी पुरी में रहने लगे। अंत में जब भगवान निज लोक पधारे तब वे भी आ गए और भगवान के साथ ही साकेत गए। सुग्रीव जैसे भगवत कृपा प्राप्त सखा संसार में बिरले ही होते हैं। उनका समस्त जीवन रामकाज और राम स्मरण में ही बीता। यही जग में जीवन का परम लाभ है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु मेरी चित्तवृत्ति सदा आपके चरणों में लगी रहे, मेरी वाणी सदा आपका कीर्तन एवं लीला गान करती रहे, हाथ आपके भक्तों की सेवा में लगे रहे और मेरा शरीर सदा आपका अंग संग करता रहे। मेरे नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त और आपके गुरु का दर्शन करते रहें, कान निरंतर आपके दिव्य जन्म कर्मों की कथा सुनते रहें और पैर सदा आपके मंदिरों की यात्रा करते रहें। हे गरुड़ध्वज, मेरा शरीर आपकी चरण रज से युक्त तीर्थक को धारण करे और मेरा सिर निरंतर आपके उन चरणों को प्रणाम करता रहे जिनकी शिव और ब्रह्मादि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं। शरणागति के ज्वलंत उदाहरण इस प्रकार शरणागति करते हुए भगवान सुग्रीव जी पर बड़ी कृपा करते हैं। इसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलो सुग्रीव जी भगवान की जय, बोलो राम भगवान की जय। भक्तों, ये प्यारी प्यारी भक्तमाल की संक्षिप्त कथाएं सुनते रहें और अपना विश्वास बनाए रखें प्रभु के ऊपर तथा आप भी भगवान का गुणगान गाते रहें। भगवान आपके सभी दुख कष्ट सब हर लेंगे। चलिए भक्तों, अपना ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलते हैं। राधे राधे।